सबको पता है जब रन ज्यादा चाहिए वोट कम रह जाए। बता ना इस तरह से। मैं धोनी का बड़ा फैन हूं, धोनी का। तो धोनी बल्ले को ऐसे लगता है, ऐसे लगता है धोनी जब चौके छक्का मारे। तो दोस्तों रन ज्यादा चाहिए और बॉल है कम। तो डराने आ रहे बताए बाजार में भाई हम तुमने यह काम में लगा दिया, तुमने काम तो हमारा छुड़वा दिया। तो पहले ऐसा मैं उनको सतेज के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता को वोट से रोकेगा उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। हम तुरंत वहां पहुंच के उसका इलाज करेंगे। मेरी मां आपकी मां नहीं थी क्या? आप मुझे बता दें कि मेरी मां आपकी मां नहीं थी क्या? मेरी बहन आपकी बहन नहीं थी? जिस तरीके से उन्होंने गाली दी है, आप लोगों से अपील करता हूं हाथ जोड़ के 5 तारीख को बल्ले का बटन इतना दबाना जो उनको 8 तारीख को यह पता लग जाए गालियों का नतीजा क्या है। इमरान प्रताप को नहीं बुलाते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा को लाते हैं। यहाँ तो दीपेंद्र हुड्डा भी और राहुल गांधी भी तुम्हारे विधानसभा की जनता है। यहाँ किसी हुड्डा की नहीं चलेगी, यहाँ किसी राहुल गांधी की नहीं चलेगी। कह रहे हैं सरकार एक तरफ बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही। आप दिमाग से निकाल देना। इंशाल्लाह 8 तारीख को हेलीकॉप्टर यहीं उतरेगा, जिसको पुराना की जनता बनाएगी। इंशाल्लाह वो सीएम बनेगा हरियाणा में। इस बार आज हवा निकल के होगी राहुल गांधी की ले लिए। राहुल गांधी से तो 20 गुना बड़ी ले लिया। आज कोई आए और अपनी बात रखें। बल्ला कौन देगा? याद रहने ही को एक बार घुमा दियो। अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, नबी तुरी बात आप लोगों से करूंगा। कैसे कि आप सुबह से ही 10 बजे से ही इस प्रोग्राम में लगे हुए हो। देखो ये मैच चल रहा है, आप सबको पता है जब रन ज्यादा चाहिए बॉल कम रह जाए। बता ना इस तरह से। मैं धोनी का बड़ा फैन हूं, धोनी का। तो धोनी बल्ले को ऐसे लगता है, ऐसे लगता है धोनी जब चौके छक्का मारे। तो दोस्तों रन ज्यादा चाहिए और बॉल है कम। आप लोगों से मिली एक अपील है, सारे भाई आज 5 बजे से सभी साथी हाथ जोड़ के अपील है, सभी साथी गांव में लग जाएं, एक वोट पर मेहनत करें, एक दोस्त को माता और बहनों को समझाएं। इंशाअल्लाह आपकी इतनी बड़ी जीत होगी, आपने हिसाब भी नहीं लगाया होगा जीत का। जिस तरीके से आज आवाम पुराने विधानसभा की लगभग 25-30 हजार लोग आज यहाँ आए हैं, मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी गर्मी में अपने व्हीकलों से, अपनी बाइकों से पैदल चलकर जो साथी यहाँ पहुंचा, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे सतेज में आज मौजूदा हस्ती मेरी विधानसभा की, चाहे 20 मुकाम हो या बिछोर या नहीं, या नौगैया पार हो या लूंगा या 22 के लोग हो, और या मेरे कस्बे के पुराना निवासियों ने जितना प्यार इस चुनाव में दिया है, खास तौर से मैं पुराना वासियों का और तारीफ नंबरदार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। दोस्तों ये वक्त सिर्फ 2 दिन का समय आप लोगों के पास बचा है। आप सभी को पता जो मौजूदा विधायक कितना झूठ इस टाइम भी बोल रहा है, उसने 20 साल में दोस्तों कुछ नहीं किया। हमारी यहां जो 12 तारीख की जनसभा हुई थी, उसी दिन उनका एक प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम को देख के वो गाड़ी का उतार हो गए। क्या मेरी मां आपकी मां नहीं थी क्या? आप मुझे बता दें कि मेरी मां आपकी मां नहीं थी क्या? मेरी बहन आपकी बहन नहीं थी? जिस तरीके से उन्होंने गाली दी है, आप लोगों से अपील करता हूं हाथ जोड़ के 5 तारीख को बल्ले का बटन इतना दबाना जो उनको 8 तारीख को यह पता लग जाए गालियों का नतीजा क्या है। दोस्तों ये लड़ाई आपकी है, यह लड़ाई मेरी नहीं है। ये पुराना विधानसभा के नौजवानों की लड़ाई है, पुराना विधानसभा की जनता की लड़ाई है, ये 22 की लड़ाई है, ये सभी पालों की लड़ाई है। आप लोगों से अपील करता हूं, इस समय को दोस्तों हाथ से निकल मत जाने देना। आज जो हुजूम, आज यहाँ जनता जो आई है, उसने ये दिखा दिया कि इंशाअल्लाह जीत तो आपकी पक्की है, आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। आने वाले 2 दिनों में हमें एक काम करना है दोस्तों,
हमें ये काम करना है कि इसकी जमानत जब्त करनी है आने वाले 2 दिनों में। आप सभी घर घर जाएं, घर घर जाकर मेहनत करें। आपने 1 महीना बहुत बड़ा संघर्ष आप लोगों ने किया है। आपने इतना संघर्ष किया है, वो अल्फाज नहीं मैं जो आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आप पैदल चलकर, आप गाड़ियों से, रात को दिन में जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं, लेकिन उन्होंने छेड़ कर कभी इमरान प्रताप गढ़ी को लाते हैं, कभी दीपेंद्र हुड्डा को लाते हैं। यहाँ तो दीपेंद्र हुड्डा भी और राहुल गांधी भी उन्होंने विधानसभा की जनता है, यहाँ किसी हुड्डा की नहीं चलेगी, यहाँ किसी राहुल गांधी की नहीं चलेगी। दोस्तों, ये चुनाव आपका अपना है। आपने इतना प्यार मुझे दिया, मैंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके का प्यार मुझे मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक वादा सदैव के माध्यम से कर रहा हूं। आज पूरी आवाम यहाँ है, पूरे कार्यकर्ता यहाँ है। हो सकता है सारे काम आपके मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन एक वादा कर रहा हूं आप लोगों से, मेरे घर के दरवाजे पुराना विधानसभा की जनता के लिए 24 घंटे खुले मिलेंगे। और दोस्तों, जिस तरीके से आप लोगों ने माहौल बनाया और जिस स्टेज पे आज हम खड़े हैं, इंशाअल्लाह इसमें सारी मेहनत, खास तौर से जो पुराना विधानसभा के नौजवान साथी हैं, उन्होंने ये मेहनत कर ये यहां तक ये मामला पहुंचा, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, 5 तारीख को जब चुनाव हो, 5 तारीख को जब वोटिंग हो, मैं खास तौर से नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, पूरे दिन आप बूथ पे रहेंगे। जहां गाड़ी की जरूरत हो गाड़ी लगाएंगे, जहां बाइक की जरूरत हो बाइक लगाएंगे। और मैं आपसे अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा वोट आप लोगों को वोट 5 तारीख को करनी है। और दोस्तों, जिस तरीके का माहौल आपने बना दिया, इतनी तादाद में हमने सोचा भी नहीं था कि इतने लोग 20, 25, 30 हजार की भीड़ यहां आएगी। आपने पूरे हरियाणा में ये संदेश दे दिया है कि पुराना विधानसभा से निकलने पर दिया। आप लोगों से फिर एक बार अपील करता हूं, आप घर घर जाएंगे आज के बाद, आप बाजार को बताना। और दोस्तों, हमारे जो काम करते हैं दुकानदार, 5 तारीख को सभी साथियों से मेरी दरखास्त है, अपनी दुकान बंद रखें और बूथों में उस दिन आप वोट दीजिए। आपसे मेरी अपील है, कोई काम ना करें उस दिन। दोस्तों, 5 तारीख तक आप लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। इंशाअल्लाह 5 के बाद 5 साल आपका चौकीदार बनकर आप लोगों की सेवा करूंगा। मैं इनको चैलेंज देकर चाहता हूं, जो 22 का ठेकेदार बन के घूम रहा है, अल्लाह का शुक्र है आज जो 22 के चौधरी मौजूदा सरपंच आज इस स्टेज पे बैठे हैं। अगर उसके इतने ही कारनामे अच्छे होते तो ये लोग यहां नहीं होते। दोस्तों, आप 22 से हिसाब उनका लगा लो। अभी बहुत अफवाहें चलेंगी, फेसबुक पे बहुत झूठ सच बोले जाएंगे। मैं उनको चैलेंज करता हूं स्टेज के माध्यम से, कार्यकर्ता की तो बहुत बड़ी बात है, अगर रईस आगे एक भी वोटर को तोड़ने तो उनको चैलेंज देता हूं मैं स्टेज के माध्यम से। हम लोगों के बीच में रहे 5 साल, 5 साल आप लोगों की सेवा की। 2014 में जब मैं बना, मेरे से जितने काम हो जाके हुए मैंने खूब काम किए, लेकिन दोस्तों भी बहुत कामों की यहाँ जरूरत है, बहुत काम यहाँ करने हैं। हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। आज हमारे नौजवान साथी नशे के उसमें जान मार है। मैं आपके स्टेज के माध्यम से वादा करता हूं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो खास तौर से पढ़े लिखे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इंशाअल्लाह यहाँ फैक्ट्री लाकर आप सबको नौकरी हम यहाँ दिलवाएंगे। हमारा एजेंडा झूठ का नहीं है, हमारा एजेंडा गाली गलौज का नहीं है, हमारा एजेंडा किसी की बेइज्जती करने का नहीं है। हमारा एजेंडा है पुराना विधानसभा का भाईचारा बनाना, पुराना विधानसभा का विकास करना हमारा एजेंडा। मेरी बहुत सी मांगे हैं दोस्तों, और जो ये कह रहे हैं ना सरकार एक तरफ बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही, आप दिमाग से निकाल देना। इंशाअल्लाह 8 तारीख को हेलीकॉप्टर यही उतरेगा, जिसको पुराना की जनता बनाएगी। इंशाअल्लाह वो सीएम बनेगा हरियाणा में इस बार। ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, आप किसी की बातों में बताना। दोस्तों, मेरे कुछ मुद्दे हैं दोस्तों, आपको बता दूं, समय है आपके पास, गर्मी ज्यादा तो नहीं लग रही है।
और एक दिक्कत बहुत बड़ी है यहाँ, 5 साल पुलिस ने बहुत तंग किए नाजायज नौजवान। आपसे वादा कर रहा हूं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, किसी भी निर्दोष को पुलिस टच भी नहीं करेगी, ये वादा आपसे बता रहा हूं। मेरे कुछ मुद्दे दोस्तों 5 मिनट लूंगा। मेवात की वर्षों पुरानी मांग है, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी यहाँ लाएंगे, ये मेरा 1 नंबर का मुद्दा। दूसरे नंबर पे पिनौआ कस्बा है जो यहां से 12 किलोमीटर दूर है, और रजिस्ट्री करवाने के लिए यहां आना पड़ता है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो पिनौआ को तहसील का दर्जा हम दिलवाएंगे। और पिनौआ कस्बे की जो बहन बेटियां वो या तो झिरका जाती है या पुढ़ाना आती है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो पिनौआ में एक लड़कियों का कॉलेज भी हम बनवाएंगे। हमारे नौजवान बच्चे जो आज कॉलेज में पढ़ने के लिए तो होटल जाते हैं, या नगीना जाते हैं, या नूह जाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो पुराना में एक लड़कों का कॉलेज भी हम अलग से बनवाएंगे। जैसे हमारे बड़े बड़े गांव है दोस्तों, सिकरावा हुआ, बिछोर हुआ, नई हुआ, 12-15 गांव है, सिंगार हुआ, और बहुत से गांव हैं। जैसे हमारे बच्चे कोचिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, इनमें बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हम सभी बड़े गांवों में दोस्तों बनवाएंगे। और पुराना विधानसभा में जो सड़कों की हालत आपको पता ही है, बड़गली से यहां तक खत्म हुई पड़ी है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे बनाया तो 1 महीना में इसको 4 लाइन पे काम चलवाएंगे, इसको बड़े होटल से वहां तक। और सिंगार भाई हमारा बहुत बड़ा गांव है, और मेरा भी बहुत लगाव है भाई। झूठ इतना चल रहा है भाई, हमें कहते वोट तो इन पे ही नहीं लिया सर, वो मैदान तो वो साफ। ईमानदारी से बता रहा हूं, सिंगार हुआ या नहीं या बिछोर, क्योंकि मरहूम वाली साहब से लोगों का लगाव है। और सिंगार में 17,000 वोट है। मैं आज सतेज के माध्यम से बात कर रहा हूं सिंगार के लिए, इंशाअल्लाह कॉलेज बनवाएंगे सिंगार के लिए, वहां बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी आबादी है। और जैसे आज 1 के भी हमारे लिए 1 के भी बिछोर साइड, और 1 के भी यहाँ चौका साइड में कहीं भी हम 33 के भी बनवाएंगे, जो लाइट की हमारी सुविधा हो सके। और बहुत सारे मुद्दे हैं, खैर लड़ाई लड़ते रहेंगे, अल्लाह ताला ने मौका दिया तो काफी लंबा समय इसमें लगेगा। जैसे पीने का पानी नहीं है, इसके लिए हम लड़ाई लड़के पीने का पानी लाएंगे। और जैसे नहरी पानी की दिक्कत है, खास तौर से 20 रू जो गांव है, 20 रू और सिंगार, हमारे 12-14 गांव है जो ये अब पानी से बड़ी दिक्कत में है। मैं वादा कर रहा हूं सिंगार से और 20 रू गांव वालों से, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो हर खेत को नहर का पानी हम दिलवाएंगे, हर खेत को। अब एक समस्या और आ गई, सेजा लगना शुरू हो गया। जब पानी दिलवा तो पीछे बॉर्डर हमने लगवाई कि अब खेतों में सेजा लग रहा है, लेकिन अब बहुत नई नई योजना आ गई है। आपसे वादा करता हूं, आपके जो सेजे से खेत खराब हो रहे हैं हमारे साथियों गांव में, रायपुर में, सारी बेल्ट और नई गांव में भी, इंशाअल्लाह 6 महीने में आपकी वो दिक्कत भी हम सेजे वाली भी खत्म करेंगे। मेरे मुद्दे सिर्फ आपके, मेरा कोई विकास का मुद्दा ना भाई इसमें देख लेना पड़ गए, आपको दिखा रहा हूं, मेरा अपना कोई मुद्दा नहीं है, ये आपकी ही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जैसे हालात इस मौजूदा विधायक ने झूठ बोल के आपसे वोट हड़प ली, और 8 से 6 वोटों से आप पर हम सब हार गए भाई, अल्लाह ताला के मंजूर नहीं थी। फिर इसी बात को इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार, एक एक वोट पे मेहनत करनी है। आपका काम 5 तारीख तक है, फिर मेरा काम है आपकी सेवा करना। आपका जो जुनून, जो आपका हुजूम और जो जुनून है, ये इस बात की गवाही दे रहा है। इंशाअल्लाह आपकी जीत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस तरीके से प्यार इस चुनाव में आपने दिया, हकीकत में मुझे भी इस प्रचार में बहुत मजा आया, सही बता रहा हूं, मैं सोया नहीं कहीं के लिए, लेकिन मजा इसमें क्यों आया भाई, जहां जाऊं सारे नौजवान साथी मिल जाए, 3-4 हजार की भीड़, अच्छा आनंद इनने भी लिए और मैंने भी प्रचार खूब धूमधाम से किया। और गांव के जो बुजुर्ग है उन्होंने भाई बहुत मान सम्मान दिया। आज मैं फड़ेंडी गया था, बेचारे साथ चौखा के, ओथा के, फड़ेंडी के आसपास के सारे पंच सरपंच, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितनी मेरी कदर कर रहे हैं, मैं छोटा सा आदमी हूं, लेकिन वो अल्फाज नहीं भाई मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा कर सकूं, कैसे एहसान को इनको उतारूंगा। आज तो चुनाव का समय, आपको लग रहा हो विधायक जी अच्छा झूठ बोल रहे हो भाई, काम निकल जाएगा 5 तारीख में, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा सोचना भी मत। सिर्फ ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मेरा कोई इससे वास्ता नहीं है।
मरहूम वालिद साहब के कुछ अधूरे सपने हैं। चौधरी साहब को बहुत लोग पीछे बैठे नाम सुना होगा, जानते होंगे, बहुत से साथी नहीं भी जानते होंगे। 2000 बच्चे अनपढ़ नौकरी लगवाए थे वालिद साहब ने। उसके कुछ सपने हैं दोस्तों, मेरे भी उनकी लगा के उसके सपने पूरे किए जाए, और मैं उसी के पद चिन्हों पर चल के आप लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और आज मुझे खुशी है जब इतने नौजवान, इतनी जनता एक आदमी के पीछे, यार उसे क्या जरूरत, जब आप लोग मेरे साथ, मुझे कोई चिंता नहीं किसी बात की। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, इंशाल्लाह जीत तो खुदा के हुक्म से आपकी होगी, लेकिन 5 तारीख तक 6 बजे तक बूथ को दोस्तों मत छोड़ना, घर घर जाके सपोर्ट करना, किसी से डरने की जरूरत नहीं। एक दो डराने आ रहे बताए बाजार में, भाई हम तुमने यह काम में लगा दिया, तुमने काम तो हमारा छुड़वा दिया तो पहले। ऐसा मैं उनको सतेज के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूं, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता को वोट से रोकेगा, उसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, हम तुरंत वहां पहुंच कर उसका इलाज करेंगे। अभी एक 22 के गांव में गया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं अक्सर बैठ जाता हूं जहां ऑफिस बना रखे हैं मेरे साथियों ने। भाई जबरदस्ती वोट, मैंने कही यार जबरदस्ती वोट कैसे डालने में, वोट तो हमारी ज्यादा, लोग ये जबरदस्ती डालेंगे। वो यार जबरदस्ती, जब तक मैं जिंदा हूं जबरदस्ती वोट नहीं सका आदमी के साथ। मेरा आदमी की जबरदस्ती वोट जब तो डल सके जब मैं मर जाऊं, इतने जबरदस्ती दे वोट मैं चैलेंज देना चाहता हूं, जो इन्होंने जिन्होंने 22 गुलाम की थी, अगर एक वोट भी जबरदस्ती डाल के दिखा दे तो हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। सत्य आज 22 का हजूम हमारे साथ है। वो समय ये नहीं था, वो समय था जब उन्होंने ये काम किया था। आज 22 की जनता जाग चुकी है, और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, जो आपकी वोट है सिर्फ उसको डालने का आपका ही अधिकार है, किसी की औकात नहीं जो उसको डाल दे, किसी की भी ना। हम इतने कमजोर हैं जो हमारी वोटों को कोई और डाल देगा। अगर कहीं गड़बड़ करने की कोशिश की तो अंजाम दोस्तों बहुत बुरे होंगे, ये भी मैं मेरे कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है, जो रात के 4-4 बजे तक नहीं सोने, उनकी वोट को कैसे डाल देगा कोई। हम तो और की डालने की हिम्मत रखते हैं, हमारी वोट को कौन डाल सकता है। आज जिस तरीके से आपने मान सम्मान किया दोस्तों, सिर्फ 2 दिन की लड़ाई शेष रह गई, ये 2 दिन, सिर्फ मात्र 2 दिन की, कि या अब तो 3-4 दिन से तो मुंह लटका भी बताइए अशरफ ने, बैंगन की जात, बैंगन भी हो 3-4 दिन में घुसो हो, ऐसा बोलना भाई। अल्लाह शुक्र, अच्छी मिसाल दी 22 का हमारे सरपंच ने। हमारे चौधरी भी यहाँ मौजूद है कई गांवों के, और बहुत सम्मानित आदमी है जो सतेज बैठे हैं। मैं भाई इनसे छोटा हूं, मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब 4:30 का समय लगभग हो रहा है, समय बहुत कम बच रहा दोस्तों। बाजार बनाने की कम से कम कोशिश करें। किसी साथी ने गांव में तो मेरे से फोन करे, कोई नया साथी जुड़े तो मुझे बुलाना है, मेरे संपर्क में आप सभी लोगों को रहना है। जब थैला आएगा उसमें कॉन्टेक्ट नंबर आएंगे, पुलिस का भी नंबर आएगा, अफसरों का भी नंबर आएगा, 3-4 नंबर मेरे भी आएंगे। किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्त, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। आज जो हुजूम है इंशाअल्लाह आज हवा निकल के होगी राहुल गांधी की रैली है। राहुल गांधी से तो 20 गुना बड़ी रैली है आज, कोई जनता से बड़ी कोई चीज नहीं होती दोस्तों। जनता जनार्दन है, जिसको जनता चाहती है वही होता है। आज जनता ने ठान लिया रईसा को बनाना है, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपने मेरी बात सुनी, सुबह से आप परेशान हैं, गर्मी में हैं, लेकिन फिर अपील करता हूं दोस्तों, 5 तारीख तक बूथ पड़ा रहना है, घर घर जाके सपोर्ट करनी है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है।